वालेकुम नाजरीन, द सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाजरीन, सोना जिसका शुमार दुनिया की महंगी तरीन धातुओं में किया जाता है, इसकी खूबी यह है कि वक्त के साथ डिग्रेड नहीं होता। यानी कि बाकी धातें वक्त के साथ अपने ख्वास खो देती हैं, लेकिन सोना अपनी असल हालत में ही मौजूद रहता है। इसी बायस सोने की कीमत में कभी भी कमी वाक़या नहीं होती। माजी में इसका इस्तेमाल तख्तो ताज और जेवर बनाने में किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आज हम देखते हैं कि इसकी ट्रेसिस अमाउंट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में और दूसरी चीज़ों में भी किया जाता है। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि जिस तरह बाकी धातों को आम तौर पर तैयार किया जा सकता है, गोल्ड भी एक धात है, तो क्या इसको भी घर पे बैठे तैयार किया जा सकता है? ये जानने के लिए हमें एक और धात लेड का जिक्र करना पड़ेगा, जिसके ख्वास बहुत ज़्यादा सोने से मिलते हैं। केमिस्ट्री की एक शाख जिसे एल्केमी कहा जाता है, इसके मानने वाले काफ़ी देर तक इस बात पर यकीन करते थे कि लेड को बदलकर सोना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, करोड़ों साल की रिसर्च के बाद भी वो लेड को सोना ना बना सके, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री में उन चीज़ों को दरियाफ्त कर लिया जो कि आम तौर पर दरियाफ्त ना की जा सकती थी। मौजूदा दौर के कई केमिकल्स और रिएक्शंस जो कि उन्हीं एल्केमिस्ट के मरहूने मिन्नत हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम में लगा दी कि वो लेड को सोने में बदल दें। तो आए नाज़रीन, देखते हैं कि एल्केमी दरअसल क्या है और क्या इसकी मदद से आप भी सोना बना सकते हैं। उससे पहले नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लफ्ज़ एल्केमी के मायने काला पत्थर हैं, जिसकी इब्तिदा कई साइंटिस्ट के नज़दीक मिस्र से हुई। और नाज़रीन, एल्केमिस्ट के नाम से एक नावल आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी एल्केमी पे बेस्ड है। ये एक इंतहाई कमाल का नावल है जिसका मरकज़ी किरदार मिस्र के ही करीब एक पुरसरार शख्स से मिलता है जो कि खुद को एल्केमिस्ट कहता है और एक पत्थर की मदद से कई हैरत अंगेज़ कारनामे सरअंजाम देता है। फ़िलॉसफ़ी के नज़दीक एल्केमी से मुराद किसी चीज़ के बदलने का नज़रिया है, और इसमें सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि और भी कई सब्जेक्ट्स शामिल हैं। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोलॉजी, फिज़िक्स और बायोलॉजी भी। काफ़ी अरसे तक लोग ये बात मानते थे कि एल्केमिस्ट खाना बदोश और स्पिरिचुअल मिस्टिक्स थे, जो कि सहराओं और जंगलों का सफ़र सिर्फ इस गर्ज से करते थे कि ऐसी धातें तलाश करें जिन्हें वो बाद में सोने में तब्दील कर सकें। लेकिन हालिया रिसर्च ने इस बात को गलत साबित कर दिया, और ये बात सामने आई है कि दरअसल एल्केमिस्ट बाकमाल केमिस्ट और फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने अपनी एक कोडेड लैंग्वेज बना रखी थी और तमाम किताबों को इसी कोडेड लैंग्वेज में लिखा करते थे। ये लैंग्वेज डेकामिन कहलाती थी। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ टिन का इस्तेमाल एल्केमी की कई बुक्स में किया गया है। टिन एक धात है, लेकिन एल्केमी के कोड्स के मुताबिक इससे मुराद सिल्वर है, जो कि एक और कीमती धात है। इस सब का बानी अरस्तु था, जिसने ट्रांसम्यूटेशन का कंसेप्ट दिया। इसके मुताबिक एक धात को दूसरी धात में बदला जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, अब वो सवाल जिसके लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू की थी कि क्या घर पे बैठे सोना बनाया जा सकता है या नहीं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एल्केमिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगा दी, लेकिन वो सोना नहीं बना सके। लेकिन उन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बुनियाद रख दी जिसकी मदद से इंसान धातुओं को हैक कर सकता था, यानी कि एक मेटल की क्वालिटी को चेंज कर सकता था। एल्केमिस्ट धातुओं को ग्रुप्स में बांटने वाले पहले लोग थे। इन्होंने सन, मून, मरकरी, वीनस, जुपिटर और सैटर्न जैसे सितारों के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर और आयरन जैसे धातुओं की ग्रुपिंग की थी। इसके अलावा तमाम धातुओं को दो बड़ी कैटेगरीज में भी बांटा गया था, जिन्हें पार्टिकुलर्स और यूनिवर्सल्स कहा जाता था। नाज़रीन, पार्टिकुलर्स वो धातें थीं जो कि सिर्फ एक या दो रूप ले सकती थीं, जबकि यूनिवर्सल्स तमाम रूप ले सकती थीं। इसी बायस यूनिवर्सल धातुओं को फिलोसोफर स्टोन भी कहा जाता था। यही फिलोसोफर स्टोन वो तिलिस्माती पत्थर है जिसका जिक्र कई कहानियों में किया जा चुका है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि फिलोसोफर स्टोन दरअसल वो एजेंट था जिसके ज़रिए किसी भी धात को सोने में बदला जा सकता है। इसका एग्जिस्टेंस कहीं से साबित तो नहीं है, लेकिन सिर्फ कहानियों में इसका तस्करा मौजूद है। फिलोसोफर स्टोन के बनाने के हवाले से ही मुख्तलिफ एल्केमिस्ट में इख्तलाफ पाया जाता है। इसे बनाने के लिए एल्केमिस्ट मेटलर्जी का प्रोसेस यूज़ करते थे, जिसमें मुख्तलिफ धातुओं को एक ख़ास टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और उसके बावजूद ये बात गारंटी नहीं होती थी कि फिलोसोफर स्टोन बनेगा या नहीं। इसी बायस फिलोसोफर स्टोन सिर्फ कहानियों का हिस्सा बन के रह गया है। लेकिन अब वापस आते हैं इस सवाल पर कि जदीद दौर में जब हम नामुमकिन को भी मुमकिन होता हुआ देख रहे हैं, घर पर या लैब में सोने को बनाना मुमकिन है या नहीं। सोने को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से ज़्यादातर सिर्फ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें उन चीज़ों से सोना निकाल लिया जाता है जहां वो पहले ही मौजूद होता है, लेकिन ये सोना बनाना ना हुआ। सोना सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है जिसकी कॉस्ट
سونے کی موجودہ کاسٹ سے بھی دگنی ہے، اسی باعث اس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں گولڈ کے ہی آئسوٹوپ کو یوز کر کے اس کی نیوکلیئر فیشن کے ذریعے اس کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، پھر الکیمی کا کیا ہوا؟ بعد میں آنے والے الکیمسٹ اس بات پر یقین کرنے لگے تھے کہ ایک دھات کو سونا بنانا انتہائی مشکل ہے، یا کسی بھی دھات کو دوسری دھات میں بدلنا ممکن نہیں۔ اسی باعث الکیمی کو بعد میں روحانیت یعنی اسپرچویلٹی کی ایک چیز بنا دیا گیا۔ بعد میں آنے والے الکیمسٹ یہ ماننے لگے کہ دراصل وہ تمام چیزیں انسان کی روح کے لیے ایک سبق تھیں۔ اسی باعث الکیمی فلسفی کا بھی ایک بہت بڑا چیپٹر بن گئی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دی سیکرٹس دیکھتے رہیے۔